नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं बेवजह दिल पे न बोझ भारी रखिए, बेवजह दिल पे न बोझ भारी रखिए। जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहें इसको न गिन के रखिए, कितने दिन जिंदा रहें इसको न गिन के रखिए, किस तरह जिंदा रहें इसकी शुमारी रखिए। आइए इस शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपको सीधे सीधे खबरों के साथ जोड़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो गया। 243 सीटों के लिए यहां चुनाव संपन्न हुआ और अब लोगों को शिद्दत से इंतजार है 10 नवंबर का। 10 नवंबर को यहां काउंटिंग के बाद रिजल्ट सामने आ पाएगा कि बिहार में बनेगी किसकी सरकार। लेकिन एग्जिट पोल बता रहा है कि यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है और आरजेडी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि लोजपा को 4 या 5 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। इस तरह का एग्जिट पोल आ रहा है और इस तरह का सर्वे हमारे सामने आ रहा है। लेकिन बहरहाल हम इंतज़ार रहेगा 10 नवंबर को। 10 नवंबर को जो है काउंटिंग के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि बिहार में बनेगी किसकी सरकार। बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के कुल्टी हम आपको लिए चलते हैं। कुल्टी में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खास मेहमान के तौर पर मौजूद थी अल्पसंख्यक मोर्चे की राज्य अध्यक्ष नाजिया इलाही खान, और उनकी अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ज़रूरतमंदों में वस्त्र वितरण किए। और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में औरतें और पुरुष मौजूद थे जिन्हें कपड़े दिए गए अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। और नाजिया इलाही खान खास मेहमान के तौर पर यहाँ मौजूद रहीं और उनके साथ जीशान कुरैशी भी मौजूद थे, अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता, और उनके साथ दूसरे नेताओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और इन नेताओं की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम चला और इसके बाद नाजिया इलाही खान ने संवाददाताओं को संबोधित भी किया। एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। प्रेस मीट के दौरान उन्होंने सीधे सीधे यहाँ की सरकार पर जो है निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। और मुसलमानों को भी अब समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए बेहतर विकल्प है। भाजपा परिवार, डेवलपमेंट, उन्नति, शिक्षा, इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या काम कर रहा है, लेकिन विद ऑल प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी। तो आज जिशान ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। ठंडे का मौसम आ रहा है, उसके साथ साथ उसने एक मैसेज भी उसने दिया है कि मौसम बदलेगा, सरकारें बदलेंगी, लेकिन हेल्थ का भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कल एक नेशनल चैनल पर अमित शाह जी के आने की बात हो रही थी, तो हमारे एक टीएमसी के नेता ने कहा कि वो होम मिनिस्टर की तरह आए हैं या एक भाजपा के कार्यकर्ता, एक भाजपा के नेता की तरह आए हैं, क्योंकि उन्होंने वायरस से रिलेटेड कोई बात नहीं कही। तो उसी का जवाब मैं देना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने, मैं तो एक मुसलमान होने के नाते ये कहूँगी कि अगर रावण की तरह लोगों को तीर मारना और चतुर आती है, तो राम की तरह धैर्य और सब्र भी हम लोगों ने सीखा है। हज यात्रा के लिए आवेदन किए जाने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। 10 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। अगर आप हज यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आज से ही आवेदन कर सकते हैं। 10 दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज विशेष रूप से हज यात्रियों के लिए दी। और उन्होंने कहा कि अगर आप कोविड-19 संक्रमण से पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव हैं इस केस में, तो आप नहीं जा सकते हज यात्रा पर। अगर आप नेगेटिव हैं तो हज यात्रा कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से आज दी गई। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से षष्ठी गुड़िया इलाके में एक बैठक की गई और इस बैठक में ये बताया गया कि आने वाले 9 नवंबर को एक खास विक्षोभ प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इतवारी मोड़ पर। और इस विक्षोभ प्रदर्शन को सफल बनाना है और सफल बनाने को लेकर ही कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की गई। और इस मौके पर ख़ास तौर से मौजूद रहे ब्लॉक अध्यक्ष, जो रानीगंज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांचन तिवारी, और संसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत, और तृणमूल नेता सदन सिंह और आलोक बोस जैसे नेता यहाँ मौजूद थे। और इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में बैठक का यहाँ कार्यक्रम चला और बैठक की गई। बैठक में कई तरह के पहलुओं पर बातचीत हुई। বিধানসভায় একটা করে বিক্ষোভ জনসভার কথা আছে। প্রতিটা বিধানসভায় বিক্ষোভ জনসভা হবে। তো আমাদের রানীগঞ্জ ব্লকেও সমস্ত ব্লকে হবে, আমাদের ব্লকেও হবে। আজকে বিভিন্ন পার্ট কমিটির লোকেরা
ওয়ার্ড কমিটির প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্ড কমিটির লোকেরা, এক্স কাউন্সিলররা থেকে আরম্ভ করে যারা আছে তাদের নিয়ে একটা সভা করা হলো। আমাদের এই সভাটা কীভাবে করা যায়, সাকসেসফুল করা যায় তা নিয়ে আমাদের আলোচনা হলো, বিভিন্নভাবে আলোচনা হলো, কিভাবে আসবে মানুষ, কিভাবে আসবে, কি করতে হবে, এইসব নিয়ে আলোচনা হলো। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে, বিভিন্ন পার্ট থেকে সব মিছিল করে আসবে, বিভিন্ন শাখা সংগঠন মিছিল করে আসবে, গিয়ে আমরা ইকোনমি মোড়ে এক জায়গায় জড়ো হব, ওইখানে আমাদের জনসভাটা হবে। হ্যাঁ, 9 তারিখে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে 9 তারিখ বেলা 3টার সময় এই বিক্ষোভ সমাবেশ হবে। সেই বিক্ষোভ সমাবেশের আজ প্রস্তুতি সভা ছিল। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आने वाले साल 2021 के जनवरी महीने में पिता बनने जा रहे हैं और अपनी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले 4 बहुप्रतीक्षित मैचेस में से आखिरी 2 मैचों में विराट कोहली नज़र नहीं आ सकते हैं, नज़र नहीं आएंगे, इस तरह की जानकारी हमें दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जगह पर आखिरी 2 मैचों की कप्तानी लोकेश राहुल करेंगे। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से नवंबर क्रांति दिवस मनाया गया। नवंबर क्रांति दिवस के 104वें वर्षगांठ के मौके पर यहाँ कई तरह के कार्यक्रम हुए। विभिन्न पार्टी कार्यालयों में पार्टी के झंडे फहराए गए और जो है कार्यकर्ताओं ने यहाँ विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए और नवंबर क्रांति को लेकर अपनी बातें भी रखी। মার্ক্সবাদী বক্তানগর অফিসে আমাদের পতাকা উত্তোলন করছেন ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব তোমায় জানাই লাখো লাখো লাল সালাম লাল সালাম লাল সালাম ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব তোমায় জানাই লাখো লাখো লাল সালাম লাল সালাম লাল সালাম ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব দিচ্ছে ডাক সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ নিবাদ যাক সালাম লাল সালাম ঐতিহাসিক যাক নিবাদ যাক ইনকলাব ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद ऐतिहासिक नवंबर विप्लव दिচ্ছে ডাক মানববন্ধন করছে কমরেড বাবলু ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব দিচ্ছে ডাক সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ নিপাত যাক ঐতিহাসিক নভেম্বর পুঁজিবাদ নিপাত যাক ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ भारतीय मार्क्सवादी इनकलाब जिंदाबाद ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব দিচ্ছে ডাক সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ নিপাত যাক ইনকলাব জিন্দাবাদ ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कर पुकार इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद पूंजीवाद निपट जाक ऐतिहासिक नवंबर इनकलाब 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 जिंदाबाद विप्लव दिচ্ছে ডাক साम्राज्यवाद पूंजीवाद निपट जाक इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद জোগাড় করে পোস্টারগুলো লেখা আজকে সন্ধ্যাবেলাতে আমরা বাবলু পেপারটা লাও। आलू की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि को देखते हुए बंगाल सरकार ने एक कदम उठाते हुए एक अभियान शुरू कर दिया है, सुफल बांग्ला अभियान। और इस अभियान के तहत रानीगंज में भी 25 रुपए के भाव से आलू बेचे गए और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। पूर्ण शशि राय खास तौर से यहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह अभियान यहाँ चलाया गया। ये आज के तार उद्बोधन হবে এবং উদ্বোধন করবে
উপর সংগ্রহ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের দেওয়ার যে বিক্রয় কেন্দ্র চালু করার কথা বলেছে। আজকে বড় অফিসের এবং আপনারা দেখছেন তিনি আমাদের বড়তে আগেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা বাংলা জুড়ে সুফল বাংলা বলে একটা প্রজেক্ট শুরু করেছেন, যাতে মানুষ ন্যায্য মূল্যে আলুটা পায়। এত ব্যাপক হারে কালোবাজারি হচ্ছে সারা বাংলা জুড়ে। সরকারের পক্ষ থেকে সুফল বাংলায় উনি যে প্রজেক্টটা করেছেন, 3 কিলো করে আলু 25 টাকা কেজি দরে মানুষকে দেওয়ার জন্য। এটা পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন দপ্তরের সহযোগিতায় এবং আসানসোল পৌর নিগমের উদ্যোগে আজকে আমরা রানীগঞ্জ বোরো 2 এর মধ্যে মানুষকে এই আলু বিতরণ করা শুরু করি। যেভাবে আলুর দাম বাড়ছে, তো রাজ্য সরকার এই নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে? হ্যাঁ, পদক্ষেপ নিচ্ছেন। আমাদের অফিসাররা যারা আধিকারিক রয়েছেন ডিএম অফিসের পক্ষ থেকে, তারা বাজারে বাজারে ঘুরছেন, ট্যাক্স ফোর্স তারা ঘুরছেন, এবং আমরাও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করছি যে ন্যায্য দামে কিনে ন্যায্য দামে বিক্রি করুন, অযথা কালাবাজারি করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করবেন না। এই জন্য कुल्टी के पूर्वाशा कॉलोनी में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक ज़रूरी बैठक की गई। इस बैठक के दौरान सांगठनिक मुद्दों पर खास तौर से चर्चा हुई और ये चर्चा की गई कि आरजेडी को भी यहाँ मजबूती प्रदान की जाए। और इस बैठक में खास तौर से मौजूद थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता नंद बिहारी यादव और उनके साथ मौजूद थे घमंडी यादव और पिंकी अग्रवाल भी इस बैठक के दौरान दिख रही हैं। भी कितने लोग चले गए समझने वाले, हमारे पहले भी कितने लोग चले गए इस तरह का बोलने वाले, जिसमें काका कालेलकर थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने हमारा भारत का संविधान को रचा। जो हम आज यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, जो हमारे समाज की व्यवस्था आपको मैं दिखा दूंगा उस फिल्म को, इस वीडियो को, तो आपके शरीर का खून में आग लग जाएगा कि समाज में कैसे शोषण होता था आम आदमी को। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इसको खत्म करके इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बड़े बड़े समाजवाद की सोच रखने वाले थे कि इसको कैसे दूर किया जाए कि हर आदमी जैसे प्रकृति की संपदा जैसे बराबर मिलता है, तो ये जो संसाधन है उसको भी बराबर का हक मिले। इसी बराबर हक के लेकर के हम लोग जो पार्टी करते हैं, जो संगठन चलाते हैं, इसी पार्टी के मुखिया हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, आरजेडी पार्टी है। आज राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान का महिला प्रकोष्ठ के तरफ से कुल्टी राजद का सदस्यता अभियान की आज मीटिंग थी और आज यहाँ सैकड़ों लोग राजद की सदस्यता ग्रहण किए हैं। और आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल खासकर पश्चिम बर्धमान जिला में, जहां हमारा कभी 1993 में विधायक भी रहा है इस जिले में हीरापुर से, जो आज तक आसनसोल दक्षिण सीट है, और नगर निगम का जो आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में कुल्टी जो प्रखंड है, कुल्टी ब्लॉक है, इस क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की भागीदारी होगी। और हम लोग यहाँ के जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हैं, खासकर तृणमूल कांग्रेस, वैसे लेफ्ट और कांग्रेस भी हमारे साथ है, हम लोग उनके साथ मिल करके आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में हमारी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे। उसकी तैयारी महिला कमेटी की तरफ से दिया गया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ये हमारी पिंकी अग्रवाल हैं यहाँ की संयोजिका, सोना दी हैं संयुक्त संयोजिका, और एक वकील साहिबा भावी वकील हैं। आपका परिचय? मैं नंद बिहारी यादव, आरजेडी वेस्ट बंगाल स्टेट कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ संबंध बनाए रखें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।